गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपके लिए 12th क्लास का एक टॉपिक लेकर आए हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब, जो 7 नंबर का टॉपिक है। 2 पार्ट होंगे इसमें, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब होगा, दूसरा होगा लेटर। दोनों में से अथवा में आते हैं, दोनों 7 नंबर का टॉपिक है। देखना, एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर 7 नंबर का है। दोनों में से कोई एक है, वो आपके पेपर में पूछा जाएगा। दोनों में से एक करना है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर जॉब ये पढ़ते हैं। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन, तो हमारे टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब, देखो सबसे सरल टॉपिक है। 7 नंबर 12th क्लास में 7 नंबर ही पक्के करने के लिए ये सबसे आसान है, एप्लीकेशन फॉर जॉब को याद करना। एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते कैसे, इसका साधारण सा तरीका है, बिल्कुल 2 या 4 नाम है, बदलने होते हैं। आपको पूरा एप्लीकेशन याद करना होता है, सिर्फ 3 या 4 नाम इसमें से चेंज करने होते हैं। वही नाम आपको पेपर में दिए हुए मिलेंगे। इनके अलावा कोई भी चेंजेज इसमें नहीं होगा, जो लिखा होगा फिक्स स्थायी रहेगा। एप्लीकेशन फॉर जॉब को सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर जॉब में हम क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर यहाँ आता है एड्रेस। किसका एड्रेस? सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस, यानी हमारा एड्रेस, हम जो यहाँ से सेंड करते हैं वो एड्रेस। और ये एड्रेस आपको याद करना होता है। कोई भी एड्रेस है वो जो आपको आसान लगे, वो एक एड्रेस आप याद कर लेना। जैसे 4E 305 जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर। 4E 305 जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर, ये एक एड्रेस है। भेजने वाले का एड्रेस, जैसे हमारा एड्रेस। अब आपको अपना कोई एक एड्रेस जो याद हो आसान सा, वो एड्रेस याद कर लेना है। सबसे पहले 1 नंबर पर हम वही एड्रेस ऊपर लिखते हैं। सारा का सारा इस साइड में लिखना है, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। सेंडर एड्रेस 1 नंबर, भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता यानी जो एप्लीकेशन भेजेगा उसका क्या है, पता है। 2 नंबर पर इसमें आपको लिखनी है डेट। अब डेट लिखनी कैसे, देखो डेट अगर सही तरीके से अगर डेट बने ना, तो डेट लिखते हैं अगस्त 26 2020। ये लेटर और एप्लीकेशन के मायने से बिल्कुल सही डेट ये है, अगस्त 26 फिर कोमा फिर 2020, बिल्कुल सही राइट डेट ये है। 2 नंबर पर आपको डेट लिखनी होती है, दिनांक। इसके नीचे आपको लिखना है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, भाई किस डिपार्टमेंट का, जो जिस डिपार्टमेंट में अब जॉब है, उस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, उस डिपार्टमेंट के मुखिया का नाम लिखना है। किस पद पे जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है, उसको जिसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के मुखिया का नाम। और उसके नीचे लिखना है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में जॉब आई है और आपने ऐड देखा अखबार में, न्यूज़पेपर में ऐड दे रखा था कि पंजाब नेशनल बैंक में एक ऐड है, विज्ञापन है, उसमें एक क्या है, पोस्ट खाली है। LDC की हो, UDC की हो, कोई मैनेजर की हो, क्लर्क की हो, जो भी पोस्ट खाली है, उस पोस्ट के लिए आपको बैंक के मैनेजर को आप क्या है एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो मैनेजर को लिख रहे हो तो सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट, द बैंक मैनेजर। हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या हो गया, द बैंक मैनेजर, यानी यहाँ क्या लिख दोगे, द बैंक मैनेजर। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस विभाग के बैंक मैनेजर, द
पंजाब नेशनल बैंक बीकानेर। ऊपर ऊपर नाम लिख दिया था, बैंक मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक बीकानेर। ये क्या हो गया, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस, खुद का एड्रेस, फिर डेट, फिर उसके नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब बैंक मैनेजर, फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब नेशनल बैंक। ये क्या है, यहाँ लिख देना इसके नीचे। यानी ये किसका हो गया, रिसीवर एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता, जिसे हम भेज रहे हैं वो जो प्राप्त करता है आगे लेने वाला, उसका पता। पता 4 नंबर पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखोगे, द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये नाम इस तरह रहेगा। यहाँ पर जो भी पोस्ट आपके पेपर में लिखी हुई है, क्वेश्चन में, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी, इस पोस्ट के लिए इस विभाग को, यहाँ के तुम रहने वाले हो, ये तुम्हारा नाम है, और इस विभाग को आपको क्या है, इस पद के लिए, अमुक पद के लिए पोस्ट लिखनी है। तो जो भी पोस्ट लिखी हुई हो उस पोस्ट को लिख लो। जैसे द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मैं लिख रहा हूँ पद का नाम, यहाँ पर क्या लिख देंगे, पद का नाम लिखना है, जिस पद पर के लिए एप्लीकेशन आपको लिख रहे हो। पोस्ट ऑफ LDC, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर पर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। 5 नंबर पर आपको क्या लिखना है, इसके नीचे सैल्यूटेशन लिखना है, जिसको भी लिख रहे हो, डियर सर है तो सर, डियर मैम है तो मैम, जो भी हो, अगर उसमें लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं अपनी तरफ से डियर सर, ये लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन संबोधन। पाँच नंबर पर आ जाएगा सैल्यूटेशन। ये 5 पार्ट हो गए ऊपर के। इसमें ये 7 नंबर का जो हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में या लेटर में जो 7 नंबर का पार्ट है, प्रत्येक पार्ट है वो फिक्स है। जितना पार्ट आप सही कर रहे हो उतने पार्ट के आपके नंबर हो गए। ये नहीं कि हमें एक भी चीज़ जो गलत हो गई, जो पार्ट है गलत हो गया, 2 नंबर पार्ट गलत हो गया, 1 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, तो उस गलती की वजह से हमारे पूरे 7 नंबर चले गए। नहीं, जो पार्ट आप एक तो इस साइड से शुरू करेंगे, पूरा इस साइड से लिखेंगे, और अगर एक पार्ट गलत होता है तो उस नंबर के उसके हिसाब से कटेंगे। ऊपर वाला सारा मैटर है वो बिल्कुल सही तरीके से करते हुए आगे हमें चलना है। प्रत्येक पार्ट के नंबर हैं। फिर आएगा बॉडी का पार्ट। तो बॉडी के पार्ट की शुरुआत देखो कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट with reference to your advertisement appeared in, with the reference to your advertisement appeared in, यानी अमुक अखबार में, न्यूज़पेपर में हमने ये संबोधन, इस एप्लीकेशन, इस जॉब से संबंधित हमने ये विज्ञापन पढ़ा है। इस पोस्ट से संबंध में हमने ये विज्ञापन आपके इस अखबार में पढ़ा है। यानी क्वेश्चन में जो अखबार का नाम, न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है, उस न्यूज़पेपर का नाम आपको क्या कर देना है, यहाँ लिख देना है। यानी न्यूज़पेपर का नाम, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। जैसे राजस्थान पत्रिका लिख दूं, राजस्थान पत्रिका, अपीयर्ड इन राजस्थान पत्रिका,
यानी अखबार का नाम दिया हुआ ठीक है, नहीं अपनी तरफ से जो आपको याद हो, अपीयर्ड इन राजस्थान पत्रिका, फिर ऑन डेटेड, इस तारीख को, इस दिनांक को, ऑन डेटेड, फिर यहाँ पर क्या लिख देनी है, डेट लिखना है। डेट का ध्यान रखना भाई, आप अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में विज्ञापन वाला पेज खोला और उसमें क्या है, आपने न्यूज़पेपर को देखा, न्यूज़पेपर में क्या देखी, एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में एलडीसी के पद की विज्ञप्ति लिखी हुई थी, और अखबार में न्यूज़पेपर देखा, वो न्यूज़पेपर था 23 तारीख का, 23 अगस्त को आप ये चीज़ देख रहे हो। फिर आप दिमाग में आया कि 23 अगस्त में आपने न्यूज़पेपर में एक वैकेंसी देखी, और इस वैकेंसी को देखने के बाद में आपके मन में आया कि चलो हम क्या है, बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि मैं इसके लिए क्या क्वालिफाइड हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे क्या है जॉब के लिए रख सकते हो। तो आप क्या है वहाँ अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लिखते हो। 23 तारीख को आपने पढ़ा, और फिर यहाँ जो डेट है वो है जिस तारीख को आप लिख रहे हो, जिस दिनांक को आप लिख रहे हो ये एप्लीकेशन, वो है 26 अगस्त। 26 अगस्त को आपने ये एप्लीकेशन लिखी, और ये क्या करें, यहाँ क्या लिखना है, हम सामने वाले को बता रहे हैं कि राजस्थान पत्रिका में आपने एलडीसी की पोस्ट के लिए 23 तारीख को, 22 तारीख, जिस तारीख को आपने, जिस दिनांक को आपने ये देखी है, वो डेट लिखनी है कि इस दिनांक को, जैसे मैं कहूँ अगस्त 23, 2020 फॉर द above first with reference to your advertisement appeared in राजस्थान पत्रिका on dated अगस्त 23, 2020 फॉर द above पोस्ट। यानी इस पोस्ट के लिए एलडीसी, जो ऊपर पोस्ट बताई गई है, ऊपर कौन सी एलडीसी, एलडीसी की पोस्ट के लिए 23 तारीख को राजस्थान पत्रिका के अखबार में आपकी इस पोस्ट के संदर्भ में एक विज्ञापन दिया गया था, और उस विज्ञापन के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ जॉब के लिए। कितनी तारीख को, 26 तारीख को, ये लाइन लिख दी। ये आपको बॉडी के पार्ट में बताना है सामने वाले को, अबव पोस्ट। अब ये क्या हम बता रहे हैं कि हमें क्या है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इस जॉब के पोस्ट पर हम क्या है काम कर चुके हैं, एलडीसी की पोस्ट पे। आई हैव, देखो कभी कभार क्या है, अखबार वाले क्या है, प्राइवेट बैंक हो, प्राइवेट कोई कंपनी हो, तो वो क्या अपना विज्ञापन देते समय वहाँ लिखवा देते हैं कि भाई अमुक पोस्ट के लिए हमें जॉब चाहिए, हम दे रहे हैं, और उस पोस्ट के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए। भाई जो भी बंदा है, जो भी एक क्या है व्यक्ति हमें अप्लायर हमें भेज रहा है एप्लीकेशन, तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो बता देता है कि 3 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमें जो विज्ञापन है वो पढ़कर, एड को पढ़कर उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्सपीरियंस लिख देते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ हो तो हम हमारी तरफ से लिख देते हैं आई हैव 3 years एक्सपीरियंस। आई हैव 3 year एक्सपीरियंस, हमें इस जॉब पर 3 साल का अनुभव है। फिर हम लिख देते हैं यहाँ प्लीज गिव मी ए चांस, कृपया करके हमें एक बार सेवा का मौका या इस पोस्ट पर काम करने के लिए अवसर प्रदान करें। प्लीज़ गिव मी ए चांस, आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, संतुष्ट कर दूंगा इस पोस्ट के लिए। यदि आप, मैं क्या है आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, और आप मुझे क्या है एक बार सेवा का, इस पोस्ट के लिए काम करने का अवसर दें। प्लीज़ गिव मी ए चांस, आई विल सेटिस्फाई यू। और संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि मेरा जो बायोडेटा है, मेरा जो सर्कुलम है, जो रिज्यूम है, वो मैं क्या कर रहा हूँ एप्लीकेशन के साथ में, हमारे जो डॉक्यूमेंट है, जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास हमने डॉक्यूमेंट डिग्री ले रखी है, वो क्या कर रहे हैं हम फोटोकॉपी इस एप्लीकेशन के साथ आपके पास भेज रहे हैं। तो इसमें लाइन लिख देते हैं आई एम एनक्लोजिंग। एनक्लोजिंग का अर्थ था संलग्न करना,
संलग्न, साथ में भेजना। आई एम एनक्लोजिंग माई, कई जगह तो लिखा होता है सीवी, सीवी के फुल फॉर्म होती है सर्कुलम विट, यानी हमारा पूरा इस मेरे बारे में संदर्भ में, यानी जो भी पूरा है प्रमाण पत्र कागज है वो क्या है, भेजना, उनको कहते हैं सर्कुलम विट। कई जगह लिखा होता है रिज्यूम, बायोडाटा, सर्कुलम सीवी, रिज्यूम, बायोडाटा फॉर योर काइंड कंसाइडरेशन। फॉर योर काइंड कंसाइडरेशन यानी विचार विमर्श के लिए, यानी पूरे है मेरे बारे में जो भी है वो लिखित में विद फोटोकॉपीज़ में क्या है, सारे बायोडाटा है, रिज्यूम है जो मैंने बना रखा है वो एप्लीकेशन के साथ में संलग्न कर रहा हूँ। थैंकिंग यू, फिर यहाँ लिख देते हैं योर्स फैथफुली, योर्स फैथफुली। अब जो भी नाम अगर उसमें दिया हुआ है तो वो नाम हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जो भी नाम दिया हुआ होगा वो नाम क्या है हम लिख देते हैं। ये तो हो गया एप्लीकेशन का पार्ट। यहाँ सब्सक्रिप्शन 6 नंबर पे, और फिर यहाँ नाम, भेजने वाले का नाम, ये पार्ट हो गए। अब इसमें क्या है, साथ में क्या है, बायोडाटा के लिए एक क्या है रिज्यूम बनाकर आपको भेजना है इसके साथ में। एक पेज पे तो ये हो गया, अगले पेज पे क्या है, साफ रिज्यूम बनाना है। देखो रिज्यूम कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ ऊपर नाम लिख देंगे, चाहे तो सीवी लिख दो, रिज्यूम लिख दो, कुछ भी एक नाम लिख दो, या बायोडाटा लिख दो। फिर एक क्या है, ऐसे स्केल से बोर्ड बनाना है। सबसे पहले देखो अपना नाम लिख देंगे, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, एड्रेस, एड्रेस देखो ध्यान रखना, एड्रेस वही एड्रेस लिखना जो आपने एप्लीकेशन में ऊपर लिखा है। एड्रेस लिख दिया, फिर लिखना है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन योग्यता, योग्यता लिख दो, बीकॉम, एमकॉम, एफबीएसटी,
EFM, B.Ed, Eco, BST, Computer Knowledge, RKCL, जो भी क्वालिफिकेशन हो वो क्वालिफिकेशन लिख देते हैं। एक्सपीरियंस, अनुभव, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस। खुद का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। फिर जो भी आप अगर हॉबी लिखना चाहो, आई लाइक प्ले क्रिकेट। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए। जीमेल, जीमेल, कॉन्टेक्ट, जीमेल, हॉबी, एक्सप्रेस। इस प्रकार से क्या है, आपको रिज्यूम बनाना है। अब इस रिज्यूम में ध्यान रखना है, जो एप्लीकेशन में लिखा वो नाम लिखना है, नीचे जो वहाँ एड्रेस लिखा है वो एड्रेस लिखना है। एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लिखना है। उसमें अगर एक्सपीरियंस लिखा हुआ हो क्वेश्चन में तो वो आप उस हिसाब से एक्सपीरियंस लिखो। हॉबी, कॉन्टेक्ट और जीमेल लिख के आप क्या है, रिज्यूम बना दोगे। और ये एक पेज में आराम से, एक में एप्लीकेशन लिख दिए, दूसरे में ये। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब का जो पार्ट है वो यही है। इस आधार पे आप अपनी क्वेश्चन बुक से या जो पासबुक से आपके पास एक्सीलेंट जो भी हो उसमें क्वेश्चन उठाना और क्वेश्चन लेके फिर आप बनाने की कोशिश करना। पूरा आपको सेम रखना है। उसको आराम से पढ़ के उसमें क्वेश्चन में देखना कि उसमें नाम क्या लिखा है, कि आपने को क्या मानना है, वो नाम को ध्यान रखो। उसमें एड्रेस लिखा हुआ है तो उस एड्रेस को, उसके बाद में चेंज होने वाला यही है एड्रेस। इसमें एक्सपीरियंस है, किस विभाग को भेजना है, उस विभाग का जो पोस्ट है वो पोस्ट क्या है और किस पोस्ट के लिए आपको भेजना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी पूरा ये सेम रहेगा। न्यूज़पेपर का नाम दिया तो न्यूज़पेपर का नाम, डेट और बस पोस्ट, 3 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। इन तीनों को जो कॉलम हमने बनाए थे उनमें ध्यान रखना। एक में न्यूज़पेपर, दूसरे में पोस्ट और फिर ये एक्सपीरियंस। बाकी पूरा का पूरा क्या है, एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए पूरा पे सेम रहेगा। थैंक यू। अगली क्लास में पढ़ेंगे इनविटेशन।